क्योंकि तुम बहुत थक गए थे ना, इसलिए मैंने तुम्हें दूर वाले मंदिर तक बुलाया नहीं। जब इतना थक जाओ तो कभी कभी तुम्हें बिस्तर पर आराम से सोना भी चाहिए, ये भी बहुत आवश्यक है। और वैसे में मैं तुम्हें अपने मंदिर खींच नहीं सकता। अभी ही तुम्हारे आसपास जिधर तुम रहते हो और जिधर तुम जाते आते हो, वहाँ पर कोई समारोह होने वाला है और उस समारोह की शुरुआत में तुमसे भी वो लोग कुछ भजन या कुछ और ऐसा करवाएंगे या कुछ पढ़ने को कहेंगे। और मैं चाहूँगा कि तुम एक बार अपने आप को आजमा कर देखो, अपने डर को परे रखकर एक बार उस समारोह का हिस्सा बनो। तुम्हारा जो भी डर है ना, वो धीरे धीरे करके मैं खत्म कर दूंगा। जब भी तुम भरी सभा में सभी को संबोधन कर रहे हो पर तुम्हें अगर डर लग रहा है ना, तो तुम एक काम कर सकते हो कि जो तुम्हारा आकलन करने वाले हैं, ये मान लो कि जो वहाँ पर अतिथिगण हैं जिन्हें विशेष रूप से बुलाया गया है, तुम उनसे नज़रें मिलाकर पहले बात करना शुरू करो। और धीरे धीरे करके तुम में इतना आत्मविश्वास भर जाएगा कि तुम ना पूरी की पूरी सभा को संबोधन अच्छे से कर पाओगे। शुरुआत धीरे धीरे ही होती है और वो धीरे धीरे शुरू कर दो तुम। और अपने आप से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो और अपने आप पर इतना विश्वास रखो ना कि तुम्हें ना किसी की ज़रूरत है ही नहीं। ये बात अपने दिल में मान के चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ। हर सामान, हर जानकारी लाकर देने को तैयार हूँ। तो किसी पर तुम आश्रित हो और इसलिए ज़बरदस्ती रिश्ते को निभा रहे हो, झूठ का ढोए जा रहे हो, वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक अपने आप को ना बांध कर रखोगे ना, तब तक बहुत परेशान, तुम्हें अंदर से एक भारीपन महसूस होगा। पर जब अपने आप को आज़ाद कर दोगे ना, तो एकदम खुश हो जाओगे। और शायद अब वो समय आ गया है कि अपने आप को आज़ाद कर दो, ताकि तुम जो तुम हो ना, तुम अपने आप से मिल पाओ। एक बात तुमसे कहूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए हर बात नहीं है। कुछ चीज़ें सिर्फ तुम पर लागू होती हैं। तुम्हारे मन में ये बात आती है तो तुम इस बात पर काम क्यों नहीं करते कि कुछ चीज़ें हैं जिसका तुम्हें पूरे जीवन के लिए त्याग कर देना चाहिए। कुछ ऐसे आहार है जो तुम्हारे लिए कभी अच्छे नहीं है, तुम्हें पता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें उन सारी चीज़ों को अपने आहार में कभी भी जीवन भर के लिए नहीं रखना चाहिए जो तुम्हारे लिए खतरनाक है। उन चीज़ों को तुम हटा दो। तुम्हारा परिवार माने या ना माने, उन्हें जो खाना है खाने दो। तुम उन्हें रोक टोक नहीं कर सकते हो कि वो मांसाहारी रहें ना रहें। ये उनका मन, ये उनका चुनाव, ये उनकी एक तरह की सफ़र है, उनकी यात्रा। पर अपने यात्रा में अगर अब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो इस पर काम करो। और एक बात, मैंने तुमसे किसी विशेष चीज़ का त्याग करवाया था और उस चीज़ का त्याग एक बहुत बड़े कारण से तुमने कर रखा है। और मेरे लाख समझाने पर भी तुम उस चीज़ को नहीं खाते हो। ये मुझे अच्छे से मालूम है कि उस चीज़ के लिए तुम तड़पते हो, पर फिर तुम्हारा दुख याद आता है और उससे बढ़कर वो तड़प नहीं। लेकिन एक बात पता है, उसी चीज़ का त्याग तुमने क्यों किया है? वो इसलिए ना कि त्याग करने से पूर्व तुमने ना उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाया था और वो तुम्हारे शरीर में खराबी करती। इसलिए मैंने उसी चीज़ का तुमसे त्याग करवाया है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें तड़पने दूंगा? बिल्कुल नहीं। जिस दिन तुम्हारा शरीर दोबारा तैयार हो जाएगा कि वो उसे ग्रहण करे, उस दिन देखना सब सही हो जाएगा और तुम खुद खुशी से खाओगे भी उसे। अगर अलग शक्ति का पूजा पाठ करना चाहते हो तो अनुभव भी अलग होंगे। थोड़ा हिम्मत तो रखना पड़ेगा, हिम्मत रखो। और अगर हिम्मत नहीं है तो थोड़ा समय लो, विचार करो और दोबारा प्रयास करो। खुश रहो। आयुष्मान भव।